बहुत सारे स्टूडेंट का सुबह से कॉल आ रहा है, उनको उनके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है जो उनको पूछना है। पहली बात तो ये कि मेरा हॉल टिकट शो नहीं कर रहा, तो मैंने जब चेक किया तो उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो अभी सिर्फ प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आया है, तो आपका कैसे रिवील होगा, ये एक चीज है। एक स्टूडेंट कल भीलवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे थे कि देखिए सर मेरा तो कुछ आया नहीं, मैंने उनका चेक किया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उनका हॉल टिकट नहीं था। तो उनका केस क्या था, एग्जामिनेशन फीस उन्होंने नहीं भरी थी, इसलिए उनका हॉल टिकट नहीं इशू हुआ। अब वो कह रहे कि अभी मैं भर दूं क्या, नहीं जी अभी कोई गुंजाइश नहीं है, अब आप दिसंबर में भरो और अप्रैल में पेयर हो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं एक सब्जेक्ट के लिए तैयार नहीं हूं, मैं क्या करूं। नहीं तैयार हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना तैयार हो उतना पेपर दे दो, नहीं भी तैयार है हॉल टिकट में आता है तो आप अपियर हो जाओ, देख लो पेपर कैसा है। अगर फेल होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे रिजल्ट आएगा दिसंबर में आप उस सब्जेक्ट के फिर से फीस भर देना, अप्रैल में एग्जामिनेशन दे देना। राइट। एक स्टूडेंट अभी ढेर सारी बातें ये पूछ रहे हैं कि अभी डेट शीट थ्योरी का कब आएगा, हॉल टिकट थ्योरी का कब आएगा। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूं। पहली बार प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आ गया, आप ले लीजिए। जिनका एग्जाम फीस नहीं भरा उनका नहीं आएगा, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनको नहीं आएगा। दूसरी बात, थियरी का डेट शीट कब तक आएगा, इस मंथ के एंड तक, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, इस जो एंड ऑफ दिस मंथ है इसमें कभी भी आ सकता है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में आएगा। अगर डिले होगा तो 1-2 अक्टूबर तक आ जाएगा एट एनी हाउ। राइट। अब ये भी स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अक्टूबर, तो पेपर कब से होगा, पेपर 10 अक्टूबर ऑनवर्ड होगा। 10th को, 11th को, 12th को हॉलीडे चेक करके, करेंटली कोई ऑफिशियली हॉलीडे तो नहीं हो गया, वेदर का क्या कहानी है, इलेक्शन का मोड क्या है, वो सब देख करके तय करेगी गवर्नमेंट, अभी तय नहीं हुआ। 10th अक्टूबर ऑनवर्ड होगा पेपर, 10th अक्टूबर से पहले पॉसिबल नहीं है। थियरी का डेट शीट इस मंथ के एंड तक है, इस मंथ के एंड तक थियरी का डेट शीट आएगा और अक्टूबर 5 तक हॉल टिकट थियरी का आएगा। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। और भी स्टूडेंट की कुछ क्वेश्चन है उस पर ले लेते हैं। पहला बात ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल में क्या करना है, प्रैक्टिकल में क्या लेके जाना है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है 10th का 12th का। पहली बात, आपका पेपर कब है, आपका पेपर है 20 से, राइट। तो आप 19 को स्कूल को रिपोर्ट करो, हॉल टिकट पे स्कूल लिखा है वहीं पहुंचो, पहुंच करके देखो कौन सी डेट पर कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन से टाइम पर कौन सा प्रैक्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करके जाओ। स्कूल से बात कर लो किस टाइम पे एग्जाम करोगे, कब तक हमें पहुंचना है, ये सब चीजें। क्या लेके जाना है ये भी स्टूडेंट पूछ रहा है। एक तो प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड फाइल, पेन पेंसिल सब लेके जाइए, अपना एनआईएस का आई कार्ड लेके जाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइए और एडमिट कार्ड जो हॉल टिकट है प्रैक्टिकल का वो लेके जाइए, और रिकॉर्ड फाइल जरूर ले जाइए। एग्जाम में स्टूडेंट पूछता सिर्फ सबमिट करना, जी नहीं, रिकॉर्ड फाइल सबमिट करिए, एग्जामिनेशन में बैठिए। दो प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम की तरह होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। हमने पहले भी बोला प्रैक्टिकल में क्या लिखना, पहले एम या उद्देश्य लिखिए, मटेरियल रिक्वायर्ड या आवश्यक सामग्री लिखिए, फिर उसके बाद थियरी या कंसेप्ट है तो लिखिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए, परीक्षण तालिका, उसमें 1, 2, 3 सीरीज बना लीजिए। आप पहले प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में, सारी बात नीचे आ जाइए, कंक्लूजन या कैलकुलेशन पाइए। आप कैलकुलेशन डेटा का करिए, एक आंसर आ जाएगा, नीचे आंसर करके करिए, राइट। उसके बाद एरर, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर लिखिए, त्रुटि की संभावना 1-2 लाइन लिख दीजिए, सावधानियां लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, प्रिकॉशन लिखना तो लिख लीजिए। ये कुछ हेडिंग है जो कंपलसरी आपको करने ही करना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है कहां जाना, गूगल पर जाना, टाइप करना education@अहमद सर, राइट। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो। व्हाट्सएप पर नंबर क्या है, 9871070307, उस पर मैसेज करिए। क्या मैसेज करना, आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए और जो भी डिटेल्स है शेयर करिए। हम लोग सिर्फ आपकी मदद के लिए बैठे हैं, आपकी मदद करेंगे। जो स्टूडेंट 10th क्लास में 2-3 साल से लगातार फेल हो रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, हम लोगों से बात करो। हम लोग आपको फ्रेश एडमिशन के साथ जाएंगे या किसी और बोर्ड में जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो सारी बात बताएंगे। क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं पास हो रहे, रीजन क्या है, सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, फ्रेश एडमिशन के थ्रू जाने की जरूरत है, क्या आपका एडमिशन का टाइम जो लिया हुआ है वो करंटली वैलिड है या नहीं है, आप उसमें नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, ये सब समझ करके जो भी उचित उपाय होगा, जो बेटरमेंट के लिए होगी, वो हम लोग करेंगे, राइट। 10th क्लास किया हुआ 2-3 साल, 3 साल पहले हो गया, अभी उसने डिप्लोमा में छोड़ दिया, आगे के एजुकेशन में छोड़ दिया, तो कोई जरूरी नहीं है 12th करना। 12th का एक ऑप्शन भी है, डिप्लोमा भी है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी है 3 साल का, आप उसके इक्वलेंट भी हो जाओगे और बीटेक लैटरल में सीधे एनटीवी पा जाओगे।
उसका भी रास्ता है हम लोग का। उसमें जाएंगे, एडमिशन देंगे, उसमें आपको पढ़ाई करवाएंगे, आपकी पूरी मदद होगी और लगातार पढ़ करके एक सोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे जो 12th को बाईपास करेगा और बीटेक लैटरल एंट्री मारेगा सेकेंड ईयर में। तो ये भी एक ऑप्शन है। आपने डिप्लोमा करके बीच में पढ़ाई छोड़ दी, कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है क्रेडिट देती है, 1 साल का 2 साल का, जो भी क्रेडिट देती है वो ले लेंगे, आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करा देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ेंगे, पूरी स्टडी में मदद होगी, 100% सपोर्ट होगा, कैसे भी करके आप पास हो जाएंगे। फिर आगे का रास्ता आप अपनी जर्नी तय करिए, उसमें भी मदद होगी। ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसमें भी आपकी मदद होगी। आपका एजुकेशन 10th छूट गया, 12th छूट गया, बिल्कुल एजुकेशन नहीं लिया, डॉक्यूमेंट बहुत मिनिमम है, दिखाइए अपने डॉक्यूमेंट्स, हम लोग देखते हैं उतना मिनिमम में। बोर्ड को कितना चाहिए वो हम लोग देख लेंगे, अगर उतनी अवेलेबल है ठीक है, नहीं है तो बता देंगे कौन से ऑफिस से कौन सा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, आप कलेक्ट करके लाएंगे, आपके थ्रू आ जाएगा, फिर हम लोग उसको लेकर के एडमिशन 100% मदद होगी और आपकी पढ़ाई को हम लोग रुकने नहीं देंगे, आगे बढ़ा देंगे। एनआईएस पर बात हो रही है, एनआईएस का प्रैक्टिकल एक बात क्लियर हो गया, 2 प्रैक्टिकल फिजिक्स में जाके लिखना, केमिस्ट्री में 2 प्रैक्टिकल, बायो में 2 प्रैक्टिकल। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि फिजिकल एजुकेशन में 2 प्रैक्टिकल क्या करना, एक गेम का करना होता है हमेशा, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, एक गेम का होता है, दूसरा एक योग का होता है। 2 प्रैक्टिकल आप कोई भी लर्न कर लीजिए, नहीं आता तो कम से कम वो 2 लिख के आ जाइए, टीचर आपको फेल नहीं करेगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो स्कूल में आया कोशिश करिए लिखने की, नहीं लिख पा रहे 2 गेम, उसके बाद आपको जो आता है वो लिख के आ जाए, एक गेम लिखना और एक योगा का लिखना दिखना, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा करके सब्जेक्ट है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा 12th क्लास में। तो आपको एक गेम लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, योगा लिखना है। गेम में फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, ऐसे बहुत सारे गेम है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, उसमें से एक गेम आप पिक कर लीजिए जो फ्रंट पर ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा क्या है, दूसरा योगा है, उसमें दुनिया भर के आसन है, क्रिया है, उसमें से एक क्रिया को पूरा लर्न कर लीजिए। 2 प्रैक्टिकल आपको लिख के आना है, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन था, राइट, तो उसका आंसर हम दे रहे हैं इसमें। दूसरी बात, स्टूडेंट ये कहता है कि मैं इस बार अगर एग्जाम में बैठा फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप एग्जाम दो, एग्जामिनेशन से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ में बहुत एग्जाम देने होते हैं, पास फेल चलता रहता है, इसका मतलब डजन से की गिव अप करो, एग्जाम को ही गिव अप करो, कुछ नहीं होता है। एग्जाम में नॉर्मल बैठिए, आप अपनी पूरी कोशिश करिए, 100% कंसंट्रेट होकर अपना काम करिए, जितना बेहतर कर सकते हो वो करिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए, फ्यूचर के लिए छोड़ दीजिए, रिजल्ट आएगा। देखिए लाइफ पर सिर्फ यही रिजल्ट नहीं होता, बहुत एग्जामिनेशन से गुजरना है, बहुत सारे रिजल्ट आने हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके लिए, कोशिश करते रहिए। एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, अगर उसमें प्रैक्टिकल में पास हो गए, थ्योरी में रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन भी विद इन 10 डेज रिजल्ट के भर दीजिए और फिर अप्रैल में अपियर हो जाएंगे, अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, हम लोग उस पर भी देखेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए तो प्रैक्टिकल 12th क्लास को फिर नहीं देना। यहाँ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है लगातार, उसको बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं। एक 10th क्लास की लड़की प्रैक्टिकल में पास हो रही है, थियरी में फेल है, अब वो उसको ये बोला जा रहा है कि चुनिया गोलम करके लड़की है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये इसको बार बार बोला जा रहा है कि आप सिर्फ थियरी दे दो, थियरी। जी नहीं, एक बात मैं 10th क्लास के बच्चों को क्लियर कर दूं, अगर आप पास होते हो 10th क्लास में तो प्रैक्टिकल और थियरी सब्जेक्ट है, अगर दोनों ही है दोनों मिला के ही पास होते हो, फेल होते हो तो दोनों ही खत्म हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल फिर एग्जिस्ट नहीं करता। 10th क्लास की बात हो रही है, आप वापस से प्रैक्टिकल दो, वापस से थियरी दो, फिर मिला के पास हो। एक स्टूडेंट कहता है क्या मैं प्रैक्टिकल ना दूं तो पास नहीं होगा। अरे प्रैक्टिकल ना देने से 10th क्लास में पास हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, थियरी में पूरा 33 लाना पड़ेगा, फिर जब मिला के पास है तो एक में हो गया 0, दूसरे में आपको पूरा 33 लाना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, दोनों अलग अलग दे करके भी आप पास नहीं हो रहे तो आप एक में 33 कैसे लाओगे। तो इसलिए जरूर है कि प्रैक्टिकल में जाओ, नंबर कुछ भी मिलते हो, 5, 7, 10, 15 जितने भी नंबर मिलते हो वो मिल तो रहे हैं, और उतना थियरी में कम लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में 15 का 15 मिल गया, 15 का 15 मिल गया, टीएम में भी अवेलेबल है, तो कितना 20 यहाँ हो गया, 13 मार्क्स सिर्फ थियरी में अगर आगे ना तो आप पास हो जाओगे। देखो कितनी सहूलत है, कहाँ 33 लाना है, कहाँ हमको सिर्फ 13 लाना, 13 लाना। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो कि कितने मार्क्स लाने हैं और कितने हो जाने हैं। इसलिए 10th क्लास अगर आप फेल हो तो आपको थियरी भी देना है, प्रैक्टिकल में देना है, बहकावे में नहीं आना है। आप 12th क्लास में ऐसा होता है कि अगर प्रैक्टिकल में पास हो गए तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, 12th क्लास में ध्यान रखिएगा। आप अपने रिजल्ट के आगे पढ़िए, SYC लिखा है तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों अगर इन्वॉल्व हो सब्जेक्ट में तो देना है, राइट।
हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो सिर्फ उसमें डायरेक्टली थियरी होता है। अब आप होम साइंस है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अब इनमें SYCT लिखा है तो सिर्फ थियरी देना है, SYCP लिखा है तो सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। तो प्रैक्टिकल के केस में सिर्फ प्रैक्टिकल दीजिए, अगर प्रैक्टिकल में फेल है तो थियरी के कॉलम में आप फेल नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों में ही फेल है तो दोनों में वापस से फेल हो। अभी एक स्टूडेंट का फोन था, मैं तो प्रैक्टिकल में पास था 12th क्लास में, कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल कोर्स में, अभी मैं फिर क्यों दूं? तो सही बात है, हॉल टिकट आ गया, अरे हॉल टिकट आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम एग्जाम फीस भरते हैं तो आपका प्रैक्टिकल और थियरी दोनों की परमिशन आती है और दोनों का ही हॉल टिकट आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन की फीस कंबाइंड लगती है। ठीक है, आपका केस है कि आप प्रैक्टिकल में पास हो तो प्रैक्टिकल में मत अपियर हो। अगर आप चाहते हो कि उसमें इंप्रूवमेंट आप मार्क्स हो सकता है तो अपियर हो भी जाओ। नहीं प्रैक्टिकल देना कोई बात नहीं, 12th क्लास में अगर हो, प्रैक्टिकल में पास हो तो आपको फिर नहीं देना है, तो आप थियरी में दे दो सर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक कॉमन प्रोसीजर है। एग्जामिनेशन फीस दोनों कंबाइंड होके क्लब होके जाता है, दोनों के एडमिट कार्ड गवर्नमेंट देती है। अब हो सकता है कोई बच्चा दोनों में ही फेल हो, दोनों दे, क्योंकि दोनों की फीस जमा की है। कोई एक में ही फेल है, प्रैक्टिकल में ही फेल है तो प्रैक्टिकल दे दे, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों में फेल है दोनों दे दे, सिर्फ थियरी में फेल है तो थियरी में दे दे। इंप्रूवमेंट चाहता है कि नहीं मेरे प्रैक्टिकल में भी मार्क्स बढ़ जाए तो दोनों ही दे दो, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस दोनों की कंबाइंड और क्लब करके गई है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम जो भी होती है व्हाट्सएप पर डिटेल शेयर करो, ताकि हमें समझ में आए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, फिर हम लोग उससे जो भी बेहतर उसका रास्ता हो सकेगा आपको देने की कोशिश करेंगे और पूरी मदद करेंगे। दो प्रैक्टिकल अपने सब्जेक्ट की लर्न करके जाओ और कॉमन क्वेश्चंस ज्यादा लर्न करके जाओ। एग्जामिनेशन में बिंदास 2 प्रैक्टिकल लेके आओ, कोई भी फेल नहीं कर सकता। 10th क्लास 12th का मिनिमम पासिंग तो देख ही रहेगा, बाकी मैक्सिमम कितना होता है आप वहां सेंटर पर बात ठीक से करो, अपने रिलेशन ठीक रखो स्टडी सेंटर से, क्योंकि आपको जरूरत है। और वो लोग कभी कुछ कम ज्यादा भी हो तो प्रमोट कर देंगे, एटलीस्ट प्रैक्टिकल में तो कर ही सकते हैं, बाकी की बातें अलग है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।